स्टूडेंट्स, एनालिसिस के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम देखेंगे कि दो चरों के जो फलन हैं टू वेरिएबल्स के एफ ऑफ एक्स वाई वो संतत कंटिन्यूअस है या नहीं है, या डिफरेंशिएबल है या नहीं, अवकलनीयता और सातत्यता, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इनके लिए हम आज देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में प्रोसेस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आंशिक अवकलज व दो चरों के फलनों की अवकलनीयता के अंतर्गत सबसे पहले आंशिक अवकलज क्या होता है। दो या दो से अधिक चरों के एक फलन का एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष सामान्य अवकलज जबकि अन्य चरों को अचर माना गया है तो यह आंशिक अवकलज कहलाता है। यदि दो वेरिएबल है एक्स वाई, उसका कोई फंक्शन है एफ, तो एक के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स और y को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। मतलब एक को कांस्टेंट मानकर जब दूसरे के सापेक्ष, दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तब उसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, आंशिक अवकलज। और इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं जैसे एफ एक्स दैट मीन्स डेल एफ बाई डेल एक्स, एफ वाई दैट मीन्स डेल एफ बाई डेल वाई, और एफ एक्स एक्स मतलब डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। डबल ऑर्डर का ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स। एफ एक्स वाई दैट मीन्स डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, और एफ डबल वाई दैट मीन्स डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। एक बिंदु है, कोई पॉइंट है ए बी, उस पर आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूलास हैं उसको हम यहाँ देख लेते हैं। पहला एफ एक्स ए बी दैट मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जो फर्स्ट है ए बी, ये चूंकि x कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है और ये y कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो h टेंडिंग टू जीरो, और x के रेस्पेक्ट में करें इसलिए a में हम क्या करेंगे, a प्लस एच करेंगे, b वैसा का वैसा रहेगा, f ऑफ ए बी अपॉन एच। जब एफ वाई ए बी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा y के लिए k टेंडिंग टू जीरो, और y के लिए कर रहे हैं इसलिए b में हम कुछ चेंज करेंगे, b प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के, और एफ डबल एक्स ए बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स ए प्लस एच बी माइनस एफ एक्स ए बी अपॉन एच। और ये एफ एक्स की जो वैल्यू है, यहां से अगर हम उस वैल्यूज को यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे, तो हमको ऐसा मिल जाएगा फाइनल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस टू एच बी माइनस टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच स्क्वायर। इसी प्रकार एफ वाई वाई ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए अब बी के लिए हो जाएगा बी प्लस टू के माइनस टू एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी अपॉन के स्क्वायर। और एफ एक्स वाई ए बी, तो इसके लिए एक्स वाई है इसलिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच के। अब नोट करके हम यहाँ लिख लेते हैं पहला कि जो एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई, इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज। और जो एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, मिश्रित द्वितीय आंशिक अवकलज, क्योंकि एक्स और वाई दोनों आ गए हैं। क्वेश्चन, यदि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई इस प्रकार से डिफाइंड है तो हमको एफ एक्स वन टू और एफ वाई वन टू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है एफ एक्स वाई की वैल्यू यहां पर हम लिख लेंगे। अब हम क्या जानते हैं कि एफ एक्स ए बी का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स के लिए है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। अब हमको किस पॉइंट पर फाइंड करनी है, 1 और 2 पर, तो ए के जगह पर हम क्या रख देंगे 1 और बी के जगह पर 2, तो यहां रख देंगे 1 और 2, तो ए के जगह पर हो जाएगा 1 और बी के जगह पर हो जाएगा 2, यहां पर भी रख देंगे, ये हो जाएगा। अब इसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब चूंकि यहां पर क्या है, एफ ऑफ 1 प्लस एच 2 है और हमको क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई का ये वैल्यू दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच 2 मतलब x के जगह पर यहां रखेंगे 1 प्लस एच और y के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो यहां पर रख देंगे 2 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इस वाले वैल्यू के जगह पर हम यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको लिख देंगे माइनस। वैसे ही यहां पर जो है एफ ऑफ 1 2 है
तो यहाँ पर x के जगह 1, y के जगह 2 रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लिख देंगे अपॉन h। अब इसको एक्सपांड कर देंगे, ये पूरी वैल्यूज को, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, तो ये फाइनल हमको ये मिला। यहाँ पर दोनों से h कॉमन लेकर उसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा। अब h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, fx12 की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब FYAB की वैल्यू निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, चूंकि y के लिए है इसलिए लिमिट k टेंडिंग टू 0, और y के लिए इसलिए हम b में कुछ ऐड करेंगे, तो f ऑफ a b प्लस k माइनस f ऑफ a b अपॉन k। अब a के जगह पर क्या है 1 और b के जगह पर 2, यहां रख देंगे, a के जगह पर 1, b के जगह पर 2। अब फिर से f ऑफ 1, 2 प्लस k, तो फिर से जो क्वेश्चन में दिया है फंक्शन की वैल्यू, यहां पर क्या रखेंगे, x के जगह 1 और y के जगह रखेंगे 2 प्लस k, तो यहां रख देंगे 1 और 2 प्लस k ये वैल्यूज। वैसे ही f ऑफ 1, 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे। अब यहां से k कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल। अब k टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी FY12 की 7। दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये दी हुई है और हमें fx00 और fy00 की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम प्रोसीजर रहेगा, सिंस हम जानते हैं क्या, fxab की वैल्यू ये फॉर्मूला है। अब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 पर यहां पर रख देंगे। अब f ऑफ h0 आ गया, f ऑफ h0 तो यहां रख देंगे, f ऑफ x के जगह h, y के जगह 0, तो यहां पर जब वैल्यू रखेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। f ऑफ 00 तो यहां पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी अपॉन में h। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये ऐसा आ जाएगा h अपॉन h स्क्वायर प्लस 1। अब h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो 0 अपॉन 0 प्लस 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0। अब FYAB की वैल्यू निकालते हैं, तो FYAB का फॉर्मूला ये हो गया, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 के लिए ये ऐसा आ जाएगा। अब f ऑफ 0 के जो फिर फंक्शन में दिया है वहां पर f ऑफ 0 के की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 00 की वैल्यू फाइंड करेंगे और अपॉन में k, तो ये आ जाएगा। अब k टेंडिंग टू 0 करने पर हमको वैल्यू मिल जाएगी 0, तो ये दोनों की वैल्यू आ चुकी है। दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये होगी जब एक्स वाई नॉट इक्वल है 0 के, और इसी f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी कब, जब एक्स वाई इक्वल है 0 के लिए। तो ज्ञात करना है, ये 5 चीजें हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहला डायलॉग तो दिया है, जो फंक्शन दिया है उसे हम लिख लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पहला पॉइंट fx00 को फाइंड करेंगे। सिंस चूंकि फॉर्मूला है fxab का, ये फॉर्मूला है। अब 0 पर फाइंड करना है तो a के जगह पर 0 और b के जगह पर 0 रख देंगे, तो ये ऐसा हमने रखा। अब f ऑफ h0, अब यहां पर फंक्शन देखेंगे, जब 0 रहेगा तब फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन जब 0 नहीं रहेगा तब इस वैल्यू पर पुट करेंगे। तो यहां पर h0 है, दोनों ही 0 नहीं है, दोनों 0 रहता तो डायरेक्ट 0 रख देते। अब h0 है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पर रखेंगे x के जगह h, y के जगह 0, तो यहां पर रख देंगे x के जगह h और y के जगह 0। जैसे ही y के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो इसके जगह पर हमने लिखा 0। और f ऑफ 00, तो 0 के लिए वैल्यू क्या होती है 0, तो यहां पर रख देंगे 0 अपॉन h, तो ये वैल्यू मिल गई हमको 0। अब सेकंड क्या फाइंड करना है, FY00। तो सिंस FYAB का फॉर्मूला ये होता है, 0 पर हमने ऐसा रख दिया। अब f ऑफ 0 के मतलब फिर से x के जगह 0, y के जगह k, यहां पर x के जगह 0, y के जगह पर k। जैसे x की जगह 0 रखेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और f00 की वैल्यू यहां पर दी हुई है 0, ये 0 अपॉन k, ये आ जाएगा 0। अब fxx00 के लिए क्या है फॉर्मूला, fxxab का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने देखा है। अब ab के जगह पर 0 पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। अब क्या आया, f ऑफ 2h, 0, तो फिर से यहां पर इस फंक्शन में x के जगह 2h रखेंगे, y के जगह 0। जैसे ही x के जगह 2h, y के जगह 0 रखेंगे तो 0 के कारण ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। और वैसे f ऑफ h0 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वहां से ये हो जाएगा 0। f ऑफ 00 की वैल्यू दी है 0, इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम FYY0 की 0 के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है सेम, इसमें फाइंड करेंगे तो हमको इसमें भी क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। अब
एफ एक्स वाई ए बी का फॉर्मूला ये है, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 के लिए हमने इसमें वैल्यू पुट अप कर दी। अब देखिए एफ एच 0 की वैल्यू 0 आ जाती है, एफ 0 के की वैल्यू भी 0, एफ 0 0 की वैल्यू 0 दी है। अब एच के इस फंक्शन को वहां रख देंगे उस फंक्शन में, तो एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और अपॉन में क्या है एच के, ये एच के कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब के टेंडिंग टू 0 को पहले पुट अप करते हैं, तो के टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब h टेंडिंग टू 0 रखना है, लेकिन उसके पहले और देखते हैं कुछ कैंसिल होता है, एच स्क्वायर कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। अब एक बात स्मरण रखेंगे हम कि यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों आपस में इक्वल हो। एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स कुछ कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, कुछ कंडीशन में नहीं हो सकते। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि इस क्वेश्चन में हमने एफ एक्स वाई 0 0 की वैल्यू निकाली है, एफ वाई एक्स 0 0 की वैल्यू फाइंड करके देखना क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अब दो चरों के फलनों की सातत्यता, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो कोई फंक्शन है टू वेरिएबल्स का एफ ऑफ एक्स वाई, किसी पॉइंट ए बी पर कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा यदि ये लिमिट एच के टेंडिंग टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इक्वल हो जाए एफ ऑफ ए बी के, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई की जो लिमिट है ए बी के लिए वो साक्षात एफ ऑफ ए बी के इक्वल होनी चाहिए, तब फंक्शन जो है ए बी पर क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब दो चरों के फलनों की अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई वो ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल अवकलनीय कब होगा, यदि ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए किसके 0 के। नोट करके हमने लिखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है अवकलनीय है तो एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट होगा, उसकी एक हमको फाइनाइट वैल्यूज मिलेगी। सेकंड, एफ एक्स वाई यदि ए बी पर अवकलनीय है डिफरेंशिएबल है तो वो उसी ए बी पर कंटिन्यूअस भी होगा, मतलब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अवकलनीय फलन है तो वो कंटिन्यूअस संतत भी होगा, लेकिन विलोम सत्य नहीं है। विलोम मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय होगा। थर्ड पॉइंट, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई किसी ए बी पर संतत नहीं है, कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो वह अवकलनीय नहीं हो सकता। मतलब अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है, संतत नहीं है, तो वो अवकलनीय नहीं हो सकता। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कोई फंक्शन हमको इस प्रकार से दिया है कि एफ ऑफ एक्स की वाई की वैल्यू ये होगी जब एक्स वाई नॉट इक्वल है 0 0 के लिए, और इसी की वैल्यू 0 होगी जब एफ एक्स वाई जो है वो 0 0 के इक्वल है। हमको क्या शो करना है कि जो फंक्शन है वो इस मूल बिंदु 0 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस तो है पर अवकलनीय नहीं है। तो ऐसा हेडिंग दे देंगे संतत के लिए फॉर कंटिन्यूअस। अभी हम कंटिन्यूअस को चेक करेंगे। एक्स वाई जब टेंडिंग्स कर रहा है 0 0 की ओर, उसके लिए हम एक पथ लेते हैं, पाथ उपगमन पथ लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स पर। ऐसा पाथ लेना है कि जो इसको सेटिस्फाइड करे, किसको, x भी टेंड कर रहा है 0 की ओर, y भी टेंडिंग कर रहा है 0 की ओर। तो अगर हम यहाँ x इक्वल टू 0 रखें तो y भी क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो हमने एक ऐसा पथ ले लिया उपगमन पथ। अब इस वैल्यू को एक्स वाई अपॉन इसके लिए लिमिट लगाते हैं, तो y के जगह पर हम रखेंगे mx, रख दिए। अब चूंकि y की वैल्यू हमने पुट अप कर दिया है इसलिए लिमिट यहां पर हटा दिए। अब लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे, यह आ गया m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स। अब x टेंडिंग टू 0 करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये जो लिमिट है इस फंक्शन की क्या आ गई, 0। और f ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या दिया है हमारे पास, f ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके इक्वल है, f ऑफ 0 0 के। और ये क्या दर्शाता है कि फंक्शन जो है वो 0 0 पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। अब अवकलनीयता के लिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, तो अवकलनीयता के लिए फॉर्मूला क्या हमने देखा था, ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू है, अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और नहीं आएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब इसमें a के जगह पर हमको चूंकि 0 0 के लिए फाइंड करना है तो a के जगह पर क्या रख देंगे, 0, और b के जगह पर 0, तो रख देंगे यहाँ पर। तो ये h, ये k, यहाँ पर a b के जगह 0 0 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हमको किसकी जरूरत है, f ऑफ एच के की जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है और इसकी। तो अब f ऑफ एच के निकाल लेते हैं।
चूंकि फंक्शन में हमारे पास दिया है एच के का फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई का एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एच के लिए हो जाएगा एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सेकंड अब किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 0 0, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 0, एफ एक्स 0 0, ये एफ एक्स 0 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ये ए की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, बी मतलब 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच, तो एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच। एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 है, क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एच 0, तो फिर से यहां पर रख देंगे एफ ऑफ एच 0, एच इंटू 0, तो 0 के लिए पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इसी प्रकार एफ वाई 0 0 की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे यहां से, ये फॉर्मूला से। अब सभी मानों को समीकरण 2 में हम रख देंगे, रखने के बाद ये इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू एच ऑफ 0 और ये के ऑफ 0 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो फाइनली ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एक पथ लेते हैं एच के टेंडिंग टू 0 0 के लिए, पथ है के इक्वल टू एच स्क्वायर, ऐसा पथ लेना है कि ये 0 0 को सेटिस्फाइड करे, एच इक्वल टू 0 होने पर के इक्वल टू 0 हो। अब इसको रखेंगे के इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये पूरी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यहाँ पर रखते हैं के इक्वल टू एच स्क्वायर, यहाँ भी रख देंगे एच टेंडिंग टू 0। अब ये ऐसा आ जाएगा एच अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर। अब एच टेंडिंग टू 0 रखेंगे यहाँ पर, एच टेंडिंग टू 0, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट मीन्स ये आ जाएगा 0। अब ये हमने एक पथ लिया, अब एक दूसरा पथ लेते हैं के इक्वल टू एम एच, तो इस दूसरे पथ के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच इंटू के जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर के जगह हो जाएगा एम इंटू एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के जगह पर ये फिर ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से एच स्क्वायर कैंसल, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए इसका फिर से जब हमने लिमिट निकाला है के इक्वल टू एम एच के लिए, तो यहाँ पर एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आया जो कि एम पर निर्भर है, यहाँ पर आया था 0, यहाँ पर एम पर निर्भर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है अवकलनीय नहीं है। अगर इस पथ के लिए भी 0 आता, इस पथ के लिए भी 0 आता, और भी 2-3 पाथ लेते अगर हम, सभी के लिए 0 आता, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती तब फंक्शन अवकलनीय होता, डिफरेंशिएबल होता। लेकिन इसमें इस वाले पथ के लिए क्या आ रहा है, एम पर निर्भर आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो है ये फंक्शन जो है वो 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। अतः जो फंक्शन जो था 0 0 पर संतत तो है पर अवकलनीय नहीं है, कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हो गया प्रूव्ड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए कि फंक्शन जो है मूल बिंदु 0 0 पर संतत नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया हुआ है इस फॉर्म में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये होगी जब एक्स वाई नॉट इक्वल है 0 0 के, और इसके वैल्यू 0 होगी जब एक्स वाई इक्वल है किसके, 0 0 के। तो हम क्या निकालते हैं संतत के लिए, सबसे पहले हम निकालते हैं लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है ये। अब हम एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 के लिए एक उपगमन पथ लेते हैं, पाथ लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, जो इस 0 0 को सेटिस्फाइड करे, मतलब x इक्वल टू 0 लेने पर y इक्वल टू 0 आ जाए। तो हमने एक पाथ ले लिया, इस y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ भी y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा और x टेंडिंग टू 0 है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमको मिला m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि m पर निर्भर करता है, यहाँ पर m पर डिपेंडेंट आ गया। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो हम एक और पाथ लेते, ठीक, ऐसे ही 3-4 पाथ लेते, अगर सभी पाथ में इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 आ रही है, और इसके किसके इक्वल हो जाता, ये एफ ऑफ 0 0 के इक्वल हो जाता, तो फंक्शन संतत हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। यहाँ एक ही पाथ में, पहला ही जो पाथ हमने लिया है उसी में m पर निर्भर हो गया है, तो और पाथ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी एक भी उपगमन पथ एक पाथ में अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब एफ ऑफ इस 0 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, m पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। ये हो गया प्रूफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही।